हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक पास एडजस्टमेंट। ये 12th क्लास वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। इस चैप्टर के हमने लगभग सभी टॉपिक कर ही लिए हैं, सिर्फ दो ही टॉपिक रह गए हैं आपके, पास एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, वो भी कर लेंगे और उनके क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे अच्छे। जैसे कि हमने पिछले सभी टॉपिक के कंसेप्ट जाने और क्वेश्चन लगाए, जैसे इंटरेस्ट और लोन का कंसेप्ट जाना, उसके क्वेश्चन लगाए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूरा समझा, फिर उसके क्वेश्चन लगाए खूब। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट का समझा, उसको समझा का पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कंसेप्ट को समझा, उसके बाद क्वेश्चन लगाए उसके, फिर कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कंसेप्ट समझा, कितने मेथड होते हैं, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, उसके क्वेश्चन लगाए। इसी तरह से हम पास एडजस्टमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे खूब सारे। तो पास एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे हेडिंग दे रखी है आपको, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास, मतलब आपने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन इनकरेक्ट करा, मतलब आपने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन इनकरेक्ट करा पास्ट में, ठीक है, लेकिन आपकी फाइनल रिपोर्ट बन चुकी है तब आपको इसका पता चला। मतलब जब आपका फाइनल अकाउंट बन चुका होता है तो आप कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हो पास्ट में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये वाला टॉपिक आया पास एडजस्टमेंट। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लिए। पास एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ पता चल जाती है कि आपने कोई मिस्टेक करी है अपने पुराने रिकॉर्ड के अंदर, अगर आप दोबारा रिकॉर्ड खोलते हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस ही दिक्कत को ख़त्म करने के लिए टॉपिक आया है पास एडजस्टमेंट, मतलब आप अपनी पास की गलतियों को सही कर सकते हो सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री के ज़रिए से। एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। मीनिंग, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, दैट इज प्रीपेइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपके पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट क्लोज होने के बाद, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद, सम एरर्स और ओमिशन इन द अकाउंट ऑफ द अर्लियर एयर्स आर नोटिस। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग इज ओमिटेड, कहना चाह रहे हैं आपसे कुछ एरर और ओमिशन आपके अकाउंट में जो पहले हो चुकी होती हैं उसे आप नोटिस करते हो। जैसे कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, लेकिन आपने प्रॉफिट बांट दिया, मतलब आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए पार्टनर को, या आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए पार्टनर से और प्रॉफिट आपने बांट दिया। ये दोनों केस, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए और आपने प्रॉफिट बांट दिया। और दिस एरर्स and omissions are rectified by adjusting the capital accounts of the affected partner by passing an adjustment entries। ये कह रहा है ये एरर या ओमिशन आप रेक्टिफाई कर सकते हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करके, मतलब जो पार्टनर अफेक्ट हुए हैं उनके कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करके एडजस्टमेंट एंट्री से उनको रेक्टिफाई करा जा सकता है। इस टॉपिक का जो क्रक्स है वो ये है कि आपने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना ली, उसके बाद आप नोटिस करते हो कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, या किसी पार्टनर को कमीशन देना भूल गए। तो इस तरह के एप्रोप्रिएशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किसी को 5% दे दिया, देना 6% था, देना 10% था, लेकिन आपने कम दे दिया, या आपने ज़्यादा दे दिया 10%, देना 5% था 6%। इस तरह की मिस्टेक आपको जब बाद में पता चलती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके होते हैं, तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई करा जाए, उस लिए ये टॉपिक आया है। चलिए देखते हैं आगे। एडजस्टमेंट टेबल प्रीपेड फॉर डिटरमाइनिंग द नेट इफेक्ट ऑफ द पास एडजस्टमेंट एंड पासिंग द एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। ये कह रहे हैं एडजस्टमेंट टेबल बनेगा आपका, आपका नेट इफेक्ट पता करने के लिए कि आपका पास एडजस्टमेंट क्या रहेगा। उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली आपकी एक एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास कर दी जाएगी, मतलब एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसके अंदर नेट इफेक्ट जानेंगे। उसके बाद नेट इफेक्ट जानने के बाद एक एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास हो जाएगी, जिससे कि आपका जो एरर या ओमिशन हुआ है वो रेक्टिफाई हो सके। जैसे सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आप। रिया मोना निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वो रुपीज़ 1,40,000, 84,000, 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दिस प्रॉफिट वर्ड मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जनरल एंड। कह रहे हैं रिया मोना निशा शेयर प्रॉफिट जो है उनका 3:2:1 है, और प्रॉफिट 3 साल का आपको दिया गया 1,40,000 और 84,000, 1,06,000 रुपये। ये प्रॉफिट गलती से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। करना क्या चाहिए, जो आपने गलती से प्रॉफिट बांट दिया इक्वली वो पार्टनर से ले लो, और वो लेने के बाद उनके रेशियो में उनको बांट दो। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, एडजस्टमेंट टेबल, 3 पार्टनर हैं, पर्टिकुलर कॉलम,
रिया, मोना, निशा एक फर्म का खुलता है और हर अकाउंट के दो साइड होती हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब जो प्रॉफिट आपने बांटा था गलती से बराबर बराबर उसको रिटर्न बैक कर लिया, मतलब आपसे ले लिए, प्रॉफिट रॉन्गली डेबिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो टोटल प्रॉफिट बनता है आपका, तीनों प्लस करेंगे आप 3,30,000 रुपये, ठीक है। इक्वली बांटा था तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 तीनों पार्टनर के पास गए होंगे। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होता है तो डेबिट होता है, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो प्रॉफिट वापसी ले रहे हैं तो कम हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसी वजह से डेबिट कर दिया गया 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। और जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं तो फर्म क्रेडिट हो जाती है 3,30,000 रुपये से, ठीक है। याद रखिएगा, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं तो फर्म क्रेडिट होती है, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं तो फर्म डेबिट हो जाती है। अब जो प्रॉफिट आ गया आपके पास 3,30,000 रुपये का, उसको उसके रेशियो में बांट दीजिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो 1,65,000 इसका बनेगा, 1,10,000 इसका बनेगा, 55,000 इसका बनेगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होती है रेशियो में कोई भी चीज़ बांटने में। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है आपकी बेसिक कंसेप्ट की, उसे आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जीरो में जो भी डाउट होता है और परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, रेशियो में कैसे बांटा जाता है, सब उसे बता रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। तो हमने नेट निकाला, नेट इफेक्ट 1,10,000 यहाँ आया, 1,65,000 यहाँ, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 55,000, 3,30,000, 3,30,000। तो ये दोनों साइड तो कट गई, 3,30,000, 3,30,000, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, कट गया 55,000, 1,10,000। ये इसमें ये होता है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, मतलब जब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट में जो साइड बढ़ी आती है उसी के नीचे अमाउंट लिखा जाता है। क्या? ये साइड इस साइड से कितनी बड़ी है, ये वाली साइड इस साइड से कितनी बड़ी है, निकाल के लिख देते हैं। 1,10,000 कितना बड़ा है 55,000 से, उसका इफेक्ट यहाँ लिख दिया, 55,000 बड़ा है तो जो बड़ी होती है उसी के नीचे आ जाता है। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 कट गया, 1,65,000, 1,10,000 जो बड़ी है उसी के नीचे कितनी बड़ी है इससे 55,000 रुपये। तो देखिए अब एक डेबिट हो रहा होगा, एक क्रेडिट हो रहा होगा। डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पे? निशा। क्रेडिट क्या हो रहा है? रिया। तो एडजस्टमेंट जनरलिटी पास की होगी आपकी, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000, 55,000 बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। आसान टॉपिक है। आगे और क्वेश्चन करते हैं इसके। राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली हैव कैपिटल ₹1,20,000, ₹90,000 and ₹60,000 respectively for the ended 31st March 2021. Interest was credited to them 6% per annum instead of 5% per annum. Give adjustment journal entry. तो बता रहे हैं राम मोहन सोहन तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो इक्वली है, इनका कैपिटल 1,20,000 और 90,000 60,000 रुपये लगा हुआ है। 31 मार्च 2021 में इंटरेस्ट आपने दे दिया इनको 6% से, देना था 5% से। तो एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करिए। इजी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एडजस्टमेंट टेबल वही पर्टिकुलर राम मोहन सोहन फर्म डेबिट क्रेडिट साइड हर अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रिएटेड 6% जो आपने गलती से दे दिया, वो 6 का 6% वापसी ले लीजिए, 6% निकालिए और 6% वापसी लेंगे। वापसी लेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो 7200, 5400, 3600 टोटल यहाँ आ गया 16,200 क्रेडिट कर दिया गया। अब देना कितना है 5%, तो 5% निकालिए अपने कैपिटल अकाउंट का, 6,000, 4500, 3,000, ये क्या आ गया आपका डेबिट 13,500 रुपये। अब देखिए 16,200 और 13,500 रुपये क्रेडिट बैलेंस जो होता है, क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो इनकम बैलेंस होता है। तो फर्म की इनकम नजर आ रही है 16,200 की और एक्सपेंस नजर आ रहा है कितना 13,500 का। तो कितना और इक्वल करना होता है, डेबिट क्रेडिट बराबर होती है, कितना और बचेगा बांटने के लिए 16,200 में से जब माइनस करेंगे आप 27 रुपये आएगा, जिनका रेशियो क्या है इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो बैलेंस टू बी क्रिएटेड इन इक्वल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। तो 900, 900, 900 जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है पिछली वीडियो में। तो हमने नेट इफेक्ट निकाला इसका, तो 7,200, 6,900, 5,400, 5,400, 3,600, 3,900, 16,200, 16,200, ये तो कट गई दोनों साइडें आपकी। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। कितनी बड़ी है? 300 बड़ी है, 300 बड़ी के नीचे आ गया। ये दोनों भी कट गई हैं आपकी, डेबिट क्रेडिट बराबर है। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? ये बड़ी, तो इसी के नीचे आ गया इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। एडजस्टमेंट एंट्री देखिएगा इसकी। एडजस्टमेंट जनरल एंट्री क्या बनती है? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300, 300 बिंग एडजस्टमेंट मेड। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। Ram, Shyam, Mohan were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1:2. Their capital were fixed at rupees 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh. For their ended 31 March 2021, interest on capital was credited to them 9% instead of 10%. The profit for the year before charging interest was 2,50,000। कह रहे हैं राम श्याम मोहन तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2:1:2 है, कैपिटल 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दिया है आपने, देना कितना था 10%। तो कोई मसला नहीं, 1% निकालिए, 1% और दे दीजिए और प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले कितना है 2.5 लाख रुपए का। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इजी है।
देखते हैं सॉल्यूशन। एडजस्टमेंट टेबल, यही आपका पर्टिकुलर इन तीनों के अकाउंट फर्म का, तो आपसे आ गई होगी ये टेबल, आई होप। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितना दिया था, 9% दिया था, 10%, तो 1% और दे दिया आप, ये दे दिया आपने, क्रेडिट कर दिया 3000, 1000, 2000, 6000 रुपये आ गया। और यही आपने जब दिया, इसको लॉस दिखा दिया आपने, इस लॉस को भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट अपने रेशियो में ले जाएंगे 2:1:2 में। तो जब इसको बांटा 6000 रुपये को, तो उसका आया 2400 रुपये का लॉस, 1200, 2400, 6000 रुपये। तो डेबिट क्रेडिट आपकी कट गई फर्म की। और इसमें कौन सी बढ़ी है, 2400, इसमें 1200 वाली, इसमें 300 वाली। तो आपने जो बढ़ी थी उसके नीचे लिख दिया कितनी बढ़ी है दूसरी वाली से। तो 600, 200, 400 आ गया। एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं इसकी। वहाँ पे वहाँ पे जो डेबिट हुआ था वो डेबिट हो गई, जो क्रेडिट हुआ था क्रेडिट हो गई। तो श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, 200, 400, 600, बिंग एडजस्टमेंट मेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बड़ा सा। क्वेश्चन नंबर देखिए 63। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट हैज ऑन 1 अप्रैल 2015 शो बैलेंस ऑफ ₹1,40,000 एंड ₹1,20,020 रिस्पेक्टिवली। The drawing of Meeta and Usha during the year 2015-16 were ₹32,000 and ₹24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1 जनवरी 2016। आपको डेट दे रखी है कब पैसा निकाला है इन्होंने, 1 जनवरी को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगेगा अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक का लगेगा। अगर हमें नहीं दे रखी होती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन कब करिए ड्राइंग, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, लेकिन उसको फिर 6 महीने का कर देते हैं। ये आपको बताया था वीडियो में। It was subsequently found that the balance item had been omitted while preparing the final account for the year ended 31 मार्च 2016। ये बता रहे हैं कि जब आपने बना लिया उसके बाद आपको पता चला कि कुछ आइटम आप फाइनल अकाउंट में लिखना ही भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना भूल गए 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए उनसे, और मीता को कमीशन देना था 8,000 रुपये को, देना भूल गए पूरे साल का। तो शो योर वर्किंग क्लियरली पास एंड रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर स्मिता उषा फर्म डेबिट क्रेडिट आपकी आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप देना भूल गए दे दिए, 8,400, 7,200, ये आ गया आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना भूल गए आप उन पार्टनर से, वो भी चार्ज कर लिए, 4,080 और 480 और 360 यहाँ आएगा, ये इनकम बन गई। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट होता है वो फर्म में क्रेडिट हो जाता है, और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है फर्म में डेबिट हो जाता है, याद रखिए। कमीशन देना था वो दे दीजिए आप, मीता को ही दे दिया आपने। देखिए यहाँ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट हो गया। अब यहाँ देखिए फर्म की डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पे बैलेंस निकल के आता है आपका बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ऑब्वियसली डेबिट होगा भी। लॉस है, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:3 इनके रेशो। इसका कितना लॉस आया, 9,104, 13,656 रुपये, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। आपको फिर इसको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, 9,584, 16,400, 14,016, 7,200। अब ये वाली साइड छोटी है इससे, कितनी छोटी वो आपने यहाँ लिख दिया, ये वाली साइड बड़ी है इससे, कितनी बड़ी है ये आपने यहाँ लिख दिया, बड़ी साइड के नीचे आपका डिफरेंस आता है। ये दोनों तो कट गई हैं आपकी, एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाती है। क्या, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट 6,816, 6,816 बिंग एडजस्टमेंट नेट। इसकी वर्किंग नोट और देख लेते हैं, जो उसने कहा था कि वर्किंग दिखाइए। देखिए वर्किंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीता का कैसे निकाला आपने, 1,40,000 रुपये कैपिटल था, 6% आपने निकाला 8400 रुपये आ गया। उषा का निकाला आपने 1,20,000 रुपये, 6% निकाला 7,200 रुपये आ गया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली मीता का, 32,000 रुपये ड्राइंग दे रखी है, 6% निकाली बताया रेट आपको, और 3 महीने का निकाली। अगर आपको ये डेट नहीं दे रखी होती 1 जनवरी, तो क्या करते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते पूरे 6% पूरे साल का, और इसको 6 महीने कर देते। उषा 24,000 रुपये की ड्राइंग थी, 6% निकाला 3 महीने का, तो ये ड्राइंग इन दोनों की वर्किंग थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख 64। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल वर ₹60,000, 40,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर मंथ। तो पूरे साल का कर लेंगे इसको 12 से मल्टीप्लाई करके। सी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। शो योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए एबीसी 3 पार्टनर है जिनका कैपिटल है 60,000, 40,000, 20,000 रुपये, और रेशो कितना है 2:1। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप रेट के मुताबिक इसको इन सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 5%, ठीक है। और एडिशन में बी को मिल रही है सैलरी 1,500 रुपये पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे पूरे साल का।
सी वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट। सी को कमीशन मिला है 5% ऑन द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट पे 5% कमीशन मिला है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। लेकिन प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाना चाहिए, उसके बाद आपका 5% कमीशन निकलेगा सी का, लेकिन सैलरी माइनस नहीं करिएगा। मतलब 80,000 का प्रॉफिट है, मान लीजिए 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, तो 80,000 माइनस 20,000 60,000 रुपये। इसमें अभी तो आपने सैलरी माइनस नहीं करी, अब 60,000 पे 5% का सी का कमीशन निकल जाएगा। ठीक है, देख लेंगे जब वर्किंग करेंगे इसकी। तो बस यही था। ठीक, द नेट प्रॉफिट 80,000 रुपये बांट दीजिए। अच्छा, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव अरेंजमेंट। आपने जो 80,000 रुपये का प्रॉफिट था वो आपने कैपिटल रेशियो में बांट दिया, प्लस आपने बिना किसी अरेंजमेंट दिए। पहली बात, आपने कैपिटल रेशियो में बांटा, क्यों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पड़ता है। ठीक है, पहले वापसी लेंगे आप कैपिटल रेशियो में, उसके बाद सारे आइटम देंगे, जो बच जाएगा प्रॉफिट फिर आप इसको उसके रेशियो में बांट देंगे 2:1 में। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 64, एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर ए बी सी फॉर्म। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटर्न बैक, वो जो आपने बांटा है कैपिटल रेशियो निकालेंगे आप 3:2:1 आएगा। तो वापसी लिया आपने प्रॉफिट 80,000 रुपये का, इसका 40,000 डेबिट हो गया, इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया आपका। इसी तरह से आपकी फर्म के पास कितना आ गए, पूरे 80,000 रुपये वापसी आ गए। तो आप पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे इनको। दे दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म से देखो यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, पार्ट टाइम कैपिटल अकाउंट में क्रिएट हो रहे हैं, तो फर्म में डेबिट हो गया। फिर सैलरी दिए वाई को 18,000 रुपये, कमीशन दीजिए सी को, ये आ गया आपका 3700 रुपये, और बाकी जो बच गया प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। तो आपने बांट दिया ये 52,300 रुपये को, ये इस रेशियो में 2:2:1 में, ये आया, ये आया, ये आया। आपने नेट इफेक्ट निकालना चाहा, इक्वल करा, आपने टोटल लगाया 40,000, 23,920, कौन सी बढ़ी है, ये बढ़ी है, कितनी बढ़ी है इससे, 16,080 रुपये। इसी तरह से यहाँ देखा आपने, ये बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, इससे इतना बढ़ी है। इस तरह से यहाँ देखा आपने, ये बढ़ी है, इतनी बढ़ी है, ये दोनों तो कट गई हैं आपकी, ये हमेशा कटती हैं फर्म वाली साइड। एडजस्टमेंट एंट्री के पास होगी आपकी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, अमाउंट आ गया आपका, क्योंकि एक पार्टनर डेबिट हुआ है ए और बी और सी के हुए क्रेडिट आपके अमाउंट से। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग ₹30,000, 25,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। इन अराइविंग एट दिस अमाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio. Their drawing were ₹5,000 Mohan, 4,000 Vijay and 3,000 Anil. During the year subsequently, following commissions were noticed and it was decided to rectify the error. तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन एंड सोहन विजय। मिल गया आपको। मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रो द जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। तीन पार्टनर हैं, मोहन, विजय, अनिल, जिनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 30,000, 25,000, 20,000 रुपये, और ये बैलेंस तब पहुंचा है जब आपने 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट 24,000 रुपये बांट लिया है पहले ही पार्टनर में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ड्राइंग जो है इनकी 5,000, 4,000, 3,000 है, इसका भी आपने ट्रीटमेंट कर दिया है। साल में आपको बाद में पता चला कि आपने कुछ चीज़ भूल गए देने के लिए, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए, ये सब। तो आपको नेसेसरी करेक्शन करने हैं और रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 66, एडजस्टमेंट टेबल। देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकलती है। मैंने आपको बताया था जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये टॉपिक पढ़ रहे थे हम, तो बताया था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमेशा निकलती है आपकी ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है। तो ओपनिंग कैपिटल का क्या कंसेप्ट था, कैसे कैसे निकाली जाती है, वो मैंने पूरा टॉपिक, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और सारे टॉपिक मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो में बना के दिए हैं। तो बेहतर है कि आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक पर आइएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलती है आपकी, वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है। तो यहाँ पे ये बताया 31 मार्च 2021 का जो प्रॉफिट बांटने के बाद वो अमाउंट निकल के आया, मतलब 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट बांटने के बाद कैपिटल का अमाउंट इतना पहुंचा, तो मतलब वो ओपनिंग कैपिटल नहीं था, तो उसका मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट पे आते हैं सीधे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो मोहन, विजय, अनिल, कैपिटल एट द एंड आपको दे रखी है 30,000, 25,000, 20,000 रुपये। ड्राइंग एड करिए जो आपको क्वेश्चन में दी है 5,000, 4,000, 3,000 रुपये। और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बांट दिया है उन्होंने 24,000 रुपये का उनके रेशियो में, तो उनसे वापसी ले लीजिए, माइनस कर दीजिए। एक आपने कैपिटल एट द एंड यहाँ लिखा, ड्राइंग यहाँ लिखी, आपने प्लस कर दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने माइनस कर दिया, तो आपको क्या आ जाता है, ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल पे आपने 10% के निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2700, 2100, 1500, जो आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिया होगा। देखिए ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2700, 2100, 1500।
6,300 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको उन्होंने दी है आपकी 250 और 200 और 150, 600 रुपये यहाँ आ गया। बाकी का देखिए डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो लॉस हो गया, तो लॉस बढ़ जाएगा इनके रेशियो में। जो रेशियो है इनका 1:1:1 इक्वली लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1900 5700 रुपये हो गया, तो बराबर होगी 6300 तो कट गई आपकी। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बड़ी वाली के नीचे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कुछ है नहीं तो कट गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बड़ी वाली के नीचे, एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी आपकी। क्या अनिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी। चलिए हमारे टॉपिक खत्म होता है, तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक चलने वाला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। बेसिकली हमने सारे टॉपिक इस चैप्टर खत्म कर लिए हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहली वाली बुक का, हमारी वॉल्यूम 1 का, पार्टनरशिप फर्म का, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बाद हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल, तो कमीशन, सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि जब भी फ्लो बनेगा आपको और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने हर वीडियो में कराए हैं, जैसे इस वीडियो में कराएं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।